दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान। तुम्हारे परिवार की खुशियां, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारी तरक्की, सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह गद्दार पिछले 12 सालों से लगातार तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। इसी गद्दार के तंत्र मंत्र के बंधन ने तुम्हारे घर की खुशियों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। पिछले कई सालों से तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आए दिन तुम्हारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम तरस रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुश्मन ने तुम्हारे चारों रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन यह गलत है। मेहनत तो कर रहे हो तुम, तरक्की के लायक हो तुम, भी खुशियों और पैसों के हकदार हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी तरक्की को अपने तंत्र मंत्रों की जंजीरों में बांध के रखा है। तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? दोस्तों, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ करने की ठान लो तो वो पूरा करके ही मानते हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम अपने आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल सकते हो। अपने परिवार को वो खुशियां दे सकते हो जो उनको आज तक नहीं मिली। लेकिन क्या करें जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारी काबिलियत को बांध दिया है, वो भी तंत्र मंत्रों से। क्योंकि दोस्तों, जब ये छुपे हुए गद्दार तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, जब ये छुपे हुए गद्दार तुम्हारे जैसी काबिलियत हासिल नहीं कर पाते, तो ये फिर लेते हैं तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका का सहारा। दोस्तों, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे मजाक में मत लेना, क्योंकि यह बात हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसके जीवन में पिछले कुछ सालों से एक अनदेखा अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी राशि के ऊपर, तुम्हारे ऊपर इस समय एक भयानक ग्रह छाया सक्रिय हो चुकी है, जिसे साधारण इंसान महसूस नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, यह वह छाया है जो रात के तीसरे पहर तुम्हारे घर की दीवारों पर चलती है। दोस्तों, जो तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है और तुम्हारे सपनों में घुस जाती है। तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, पैसा आता है लेकिन रुक नहीं रहा है, शरीर में थकान रहती है, आए दिन बीमार हो रहे हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, बिना वजह आंखें जल रही हैं, बिना वजह रोने का मन कर रहा है, मन में एक अनदेखा डर सता रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक तंत्र मंत्र का साया मंडरा रहा है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम अपने मेहनत का असली स्वाद छक पाओगे, तभी तो तुम तरक्कियां हासिल कर पाओगे। जहां तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ताने मार रहे हैं, लोगों की तरक्कियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुम जहां थे वहां से भी और नीचे आ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इन तंत्र मंत्रों से छुटकारा नहीं पा रहे हो। तुमने मन्नतें मांगी, भगवान के मंदिर जाकर तुमने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन तुम इन सब चीजों से बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे हो क्योंकि यही जो आस्तीन के सांप होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, अपना असली चेहरा दिखाते नहीं हैं। लेकिन आज इनका असली चेहरा मैं तुम्हारे ही सामने लाने वाला हूं, इनका नाम पता सब कुछ बताने वाला हूं, इनकी पहचान तुम कैसे करोगे वह भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी बर्बादी का अंत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सारे बंधन तोड़ूंगा जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनों ने बंधवा रखे हैं। तंत्र मंत्रों से सारे बंधन टूटेंगे और फिर तुम असली तरक्की हासिल कर पाओगे, तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आएंगी। दोस्तों, सालों हो चुके हैं, मुझे पता है, यूं तो तुम ऊपर से हंस लेते हो लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। हजारों खुशियां होती हैं लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो? वो जीने का मजा तुम्हें आ नहीं रहा है, मुझे पता है, इसीलिए नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये सारे बंधन लगे हुए हैं। दोस्तों,
अगर तुम कोई छोटी मोटी तरक्की भी हासिल कर लेते हो या फिर कोई अपना छोटा मोटा सपना पूरा भी कर लेते हो तो भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो पा रही है। पहले तो दोस्तों छोटी सी चीज में तुम खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन अब अगर कोई अच्छी चीज भी मिल जाए तो वो पहले जैसी खुशी नहीं देती। जीवन जीने में वो पहले जैसे रंग नहीं आ पा रहे हैं और बस यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर काली नजरें लगी हुई हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर लगी हुई हैं, जिसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आज इन चीजों से बाहर लाना मेरा फर्ज है। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो दोस्तों। चाहे तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र रहे या ना रहे, वह तुम खुद महसूस करोगे। लेकिन अगर है तो तुम उससे बाहर आओगे, अगर नहीं है तो भी तुम्हारे जीवन में एक शानदार बदलाव आएगा। बस मेरा साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखो। देखो दोस्तों, यह बात तो पक्की है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और वह भी खतरनाक वाले हैं। ये छुपे हुए हैं दोस्तों। देखो, हर व्यक्ति के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो थोड़े ज्यादा ही खतरनाक हैं। लोगों के दुश्मन क्या करते हैं कि वो मुंह पर गाली दे देंगे, आमने सामने लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे। मैं इन दुश्मनों को और अच्छा मानता हूं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो गई तो तुम उससे बोल लोगे, लड़ाई कर लोगे और सब खत्म। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और सब खत्म। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम उससे बोलना बंद कर देंगे और सब खत्म। लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तुमसे, तो वो बोलेंगे नहीं, मुंह पर नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी इस बात का बुरा लगा है। वो मन में बिठाकर रख लेते हैं। वो सामने कुछ जाहिर नहीं करते, वो केवल मन में दुश्मनी के भाव तुम्हारे प्रति पैदा कर लेते हैं और यह फिर छुपा लेते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही दिखता है, लेकिन असलियत में इनके अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी पनपने लगती है और फिर ये दूसरी गलत चीजों का सहारा लेते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। देखो, लोगों ने तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। उन्होंने नहीं देखा कि तुमने शून्य से कहां तक कितनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। लोग बस केवल यह देखते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में खुशियां हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तुम्हारे घर में हर चीज की सुविधा है। इन्हें बस यही दिखता है, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की है ये लोग नहीं जानते। इन्हें तो बस सब कुछ अच्छा दिखता है, तुम्हारी थाली में सब कुछ हरा भरा दिखता है, तो इन्हें यह हजम नहीं होता। ये क्या करते हैं, फिर इन चीजों को बांधने की तैयारियां कर लेते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें अलग परेशान करेंगे। बस यही तो चीजें हैं दोस्तों, दुश्मनों की, जिनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे सारी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वो है तुम्हारी गलती। जी हां, मैंने आज से पहले भी वीडियो में समझाया है। देखो, सबसे पहली गलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और तंत्र मंत्र क्रिया वाली वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय हनुमान, जय बजरंग बली लिख देना। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम तुम्हें डराने का नहीं है, मेरा काम तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का है। कई लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि उन्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, जो मेरी बातें समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये बातें कितनी सटीक हैं। तुम कमेंट में देख सकते हो कितने लोग मेरी बातों को अपने खुद के जीवन से जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुजी ये सब हमारे साथ हो रहा है। और कई लोगों को मैंने सालों साल के बंधनों से मुक्त करवाया है। कई लोगों को मैंने उनके दुश्मनों की परछाई से मुक्ति दिलाई है। बस इस वीडियो को देखो। अब सुनो, सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती तुम्हारी क्या है? वो यह कि तुम सभी को अपना समझते हो, सभी पर विश्वास कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं यह नहीं कहता रिश्ते नाते तोड़ दो या छोड़ दो। देखो, जब कोई काम नहीं आएगा
यहां तक कि जब पैसा भी काम नहीं आएगा तब तुम्हारे अपने रिश्ते ही काम आएंगे। मैं यह तक कहता हूं कि अगर तुम्हारे 5 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2 सच्चे होंगे लेकिन 3 झूठे बनावटी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन 2 सच्चों से भी रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते केवल मतलब के लिए खड़े होते हैं। उन्हें तुमसे केवल मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं इससे पैसा ले सकता हूं। अगर मुझे कोई फायदा चाहिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। केवल इसी के लिए वो रिश्ते निभा रहे होते हैं। और जब तुम उनकी मांग पूरी करना बंद कर दो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने मना कर दिया, तो वो रिश्ता निभाना ही छोड़ देगा। तुमसे बोलना बंद कर देगा और मन में तुम्हारे प्रति दुश्मनी के भाव पाल लेगा। फिर वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नए तरीके आजमाएगा। कहने को रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा लेकिन निभाएगा नहीं। मुंह पर दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन असल में नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उनसे ना भी कह दो तो भी वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वो सच्चे होते हैं। वही तुम्हारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। भले आप उनको कोई चीज दे या ना दे, आप उनको दोस्तों कोई बदले में सुविधा उपलब्ध करवाएं या न करवाएं, फिर भी वो आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। देखिए, अगर आपके दुख के समय में, दुख का समय कौन सा होता है? गरीबी दुख का समय नहीं है। दुख का समय है अस्पताल का समय। अस्पताल का समय जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनों की। रात्रि में अस्पताल में जब कोई रहने वाला आपके साथ खड़ा हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना, रात्रि में अस्पताल में आपके साथ रुकने वाला हो, आपको खाना देने वाला हो, उस समय कोई हो, तो समझ लो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वही सच्चे रिश्तेदार हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी या किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप कहीं थाने कचहरी में फंसे हुए हैं, आप दिन रात परेशान हैं। अगर उस समय कोई आपके साथ खड़ा है तो वही है असली रिश्तेदार, क्योंकि खुशियों में तो 1000 आ जाएंगे। जब आप खुशियां मना रहे होंगे, आपका जन्मदिन हो, आपका शादी समारोह हो, या फिर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, दोस्तों 1000 लोग आ जाएंगे। जितने लोगों को बुलाएंगे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। सभी आएंगे, आपको बधाई देंगे, आपकी खुशियां देखेंगे, उनसे जलेंगे, खाना खाएंगे, बधाई देकर चले जाएंगे और अपनी नजरें अलग लगा कर जाएंगे। लेकिन केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही अस्पताल में नजर आएंगे। केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। वही असली रिश्ता है। बाकी पर भरोसा करना बंद कर दो। आप हर किसी के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए कहता हूं, हर किसी के ऊपर अपनी दौलत मत उठाइए, हर किसी के ऊपर अपना एफर्ट मत लगाइए। आप घंटों घंटों लोगों के काम आते हैं दोस्तों। आप घंटों घंटों लोगों की मदद करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए कर देते हैं। मत करिए। केवल उन 3 अपनों के लिए रखिए जो सच में आपके अपने हैं। केवल अपने घर के लिए रखिए, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब तक आप ऐसा करेंगे आप चमकेंगे, तो दोस्तों आप नागमणि की तरह चमकेंगे। मुझे पता है आपकी राशि ही ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो बहुत खतरनाक वाली करते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक के बाद एक मिलने लगता है। धन मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार में रौनक आएगी, परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। ऐसी आप तरक्की करते हैं और यही बात दूसरों को सहन नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जो तुम्हारी सफलता से जलता है उसने तुम्हारी जन्म कुंडली से तुम्हारा नाम और नक्षत्र तक चुरा लिया होता है। और यही चीज दोस्तों बंधन क्रिया का सहारा बनती है। कई लोग आपका शरीर का बाल ले लेंगे, कई लोग आपका पहना हुआ कपड़ा ले लेंगे। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है या तुम्हारा कोई लहंगा अच्छा है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो उसे मना कर देना, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं यह बहाने से आपके शरीर का कपड़ा ले लेंगे।
लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शरीर का जो कपड़ा है उसमें आपका पसीना छुपा होता है, आपकी आभा छुपी होती है, आपकी ऊर्जा छुपी होती है। चाहे उसे धो लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उसे देंगे तो उसके ऊपर आसानी से तंत्र क्रिया हो सकती है, उसके ऊपर आसानी से काला जादू हो जाता है और फिर आप बंधन क्रिया में बंध जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें ना हो जिन पर शक है, उन्हें आप अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी राशि का जो स्वामी है वो दोस्तों जब कमजोर पड़ जाता है तो दोस्तों आपके अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा आत्मबल और गिरता जाएगा, हर काम अधूरा होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हाथ में जो भी आया वो भी फिसल जाता है। पहले लोग तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं, फिर तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम भ्रम में आओगे, रातों की नींद तुम्हारी खराब होगी। यह सब तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सब नहीं होता, यह सब केवल झूठी बातें हैं। तो देखिए, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं कि जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। फिर तो यह तो छोटी मोटी चीज है। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, लोगों की तो केवल नजर भी इतनी खतरनाक होती है कि वो अपनी काली नजर से ही इंसान की खुशियां तक झेल लेते हैं। अच्छा खासा इंसान जो अच्छा इकट्ठा होता है, जिसकी अच्छी बॉडी होती है, वह भी सूख जाता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक लोगों की नजरें होती हैं। एक अच्छा चंचल स्वभाव का बच्चा होता है जो खेलता रहता है, लोगों की इतनी काली नजरें होती हैं कि वो चंचल बच्चा बिल्कुल मायूस हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर ऐसी नजरें लग जाती हैं कि वो भी बीमार रहने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार को सबसे ज्यादा काली नजरों से और झूठे रिश्तेदारों से बचाइए। अब कैसे बचाओगे? सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, और मैं कहता हूं घर का हर एक सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। सभी घर के सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाकर नजर सुरक्षा यानी कि काली नजर से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बनवाना है। वहां हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी होंगे, उन पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए धागा बना दीजिए गले में पहनने के लिए। तो हनुमान जी के नाम से धागा बनवा लीजिए, और उस धागे में आपको एक उपाय और करना है। उस धागे में आपको किसी भी लोहे का ताबीज पहनना है। जी हाँ, आपको लोहे का ताबीज पहनना है। स्टील का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, बल्कि लोहे का ताबीज पहनना है। ताबीज जरूरी हो तो पहनिए, नहीं तो लोहे का एक छोटा सा तार भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। लोहे की जो धातु होती है वो बुरी नजर से बचाती है। आप चाहें तो लोहे का छोटा सा तार पहन लें, या लोहे का कोई लॉकेट आता है फैशन वाला, वो भी आप पहन सकते हैं। बस धातु लोहे की होनी चाहिए। वो लोहे की धातु दोस्तों बुरी से बुरी नजर को आपसे बचाएगी, आपसे दूर करेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे, वह परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है, लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले हैं। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है। तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है
और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है, जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे। कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नजारे कुछ और होंगे। कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का क्रम बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। नवंबर के इस महीने में संभावना पूरी बन रही है। घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत न कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और नवंबर के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग्य बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था, वह निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इसने हाथ जोड़ ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा नवंबर के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भराएगी और जेब भराएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौटकर चली जाएगी, क्योंकि हर वो इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वो मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊं, वो इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उद्धार था वो 20 नवंबर के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले न जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वो साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भूलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे ना नहीं कहना। लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है और तुम पछताते हो। मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम 0 0 0 0 पछताते हो।
उधार देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा तुम्हें। इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है। अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारवां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं।
वास्तव में हमें जो मिला है, हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा। लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना। क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है। वक्त सबका आता है, तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है। क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्धि प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना। और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार, छोटी बात पर मत करना। और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। ये बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जिनके भरोसे तुमने या तो निवेश किया है, या तो कोई काम शुरू किया है, या उनकी सलाह मानकर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। ये लोग वास्तव में तुम्हें सही सलाह नहीं देते, सही मार्गदर्शन नहीं देते। ये तुम्हें झूठे झूठे वादे करते हैं ताकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा पैसा फंस जाए और तुम रोते रहो, बिलखते रहो। इन्हें तुम्हें रोता देखकर बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ आपके शब्द जो आपने कहे, चाहे वो आपने किसी और के लिए कहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कहे हो। कुछ लोग होते हैं जो इधर के उधर करते हैं, मतलब आपने जो किसी के लिए कहा वो उस व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में हैं जो इधर की उधर चुगली करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी नवंबर महीने में आपको गुरुजी बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑस्टिन के सांप के समान होते हैं। एक ऐसा जहरीला नाग जो हमेशा आपके आसपास होता है और आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी डस सकता है। इसलिए किसी और की बुराई, किसी और की कोई बात किसी के सामने ना करे, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है जो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाभ मिलने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे। मतलब नवंबर के महीने में तुमसे उन्हें काम पड़ेगा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आगे रह रहकर सब कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में उनका काम पूरा हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो खुद का फायदा चाहते हैं और खुद के फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान के लिए बहुत जगह है,
क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम यही चाहते हो मैं जितनी ज्यादा हो सकूं सबकी मदद करूं, लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, तुमसे ज्ञान लेकर बाद में तुम्हारा ही अपमान करता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना नवंबर महीने में ये आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में भी फंसा सकते हैं। गुरुजी ने आगे वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है। अगर तुमने इन 3 लोगों से नवंबर के महीने में दूरी बना ली तो समझ लेना खतरे की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे कि अगर आप हमारे अपने हैं तो हमारे लिए ये करके दिखाओ, अगर तुम हमारे अपने हो तो हमारे लिए वो करो, हमें पैसा दो, हमारे लिए वो काम करो। ऐसे वाक्य अगर कोई अपना रिश्तेदार बार बार बोल रहा है तो उससे बचकर रहना, क्योंकि कब तक तुम भावनाओं के जाल में उलझे रहोगे और उसे अपना मानकर उसकी रिश्तेदारी निभाते हुए अपना ही नुकसान कराते रहोगे। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं नवंबर के महीने में इन चीजों से सारे वास्ते खत्म कर लेना, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास अभी भी मौका है, जल्दबाजी मत करिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए और हर हाल में खुद को यह समझाइए कि क्या जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो भरोसे के लायक है या फिर मेरे यहां तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। हो सकता है गुरुजी की यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा होने से तुम्हें बचा ले या फिर एक और नया महीना बर्बाद होने से बचा ले, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आपको इन लोगों को पहचानना कैसे है? गुरुजी ने कुछ तरीके बताए हैं, इनके आधार पर तुम ये पहचान कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाकई में तुम्हारे अपने हैं या छिपे हुए आस्तीन के। साफ है, सबसे पहले तुम्हें अगले 30 दिनों तक कोशिश यही करनी है कि इनकी आप परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेनी है? जैसे कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया या फिर इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज रख दिए जो आपके इतने काम के ना हो। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा आपको इनकी लेनी है। क्या ये आपके दस्तावेज संभालने को राजी हो जाते हैं? क्या ये पैसा लेने पर अपनी औकात नहीं दिखाते? आपका फोन उठाना बंद तो नहीं करते? इस तरह से आपको अपनों की परीक्षा लेनी है जिन पर आपको संदेह है। साथ ही साथ मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और अचानक से आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आप भी वहां पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अब आपके साथ जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं, आपका पक्ष लेते हैं या चुप रहते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो भाग गए, चुप बैठ गए, मतलब समझ लेना ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। साथ ही साथ यह भी देखो कि मान लो तुम्हारा कोई फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा हो गया, नौकरी में कोई काम बन गया, तो आपको यह देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन आपसे जल रहा है। आपको लोगों के चेहरों से, लोगों की आंखों से, उनके हाव भाव से यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन खुश है और कौन जलन के मारे अंदर से सुलग रहा है। जो इंसान आपका विरोधी होगा, जो इंसान आपका दुश्मन होगा, जो नवंबर महीने में खतरा बनने वाला है, उस इंसान के चेहरे पर मतलबी हंसी दिख जाएगी। एक ऐसी हंसी जो बहुत कम समय के लिए होगी। वह थोड़ा सा हंसेगा, फिर वापस चुप हो जाएगा, फिर अचानक से गुस्से भरी आंखों से आपको देखेगा। उसकी आंखों में पानी नजर आएगा क्योंकि वह अंदर से जल रहा है, परेशान हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान आपका अपना नहीं हो सकता और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप सबको अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आगे गुरुजी वीडियो में 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय और दे दिया और इन 3 लोगों का नाम तुमने जान लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर बात लिखित तौर पर अपने पास रखो। कहने का मतलब है जिस इंसान ने तुम्हें जो वचन दिया है, जो वादा किया है, या तुम किसी को कुछ बोल रहे हो तो उसका लिखित में दस्तावेज तुम्हारे पास होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा रिश्तेदारी में हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कोई रकम है, कोई ज्वेलरी है और आप किसी की मदद के लिए दे रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये तो मेरा अपना है और ये वापस लौटा ही देगा।
ऐसी स्थिति में भी लेकिन दस्तावेज रख लेना, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके पैसे तो कहां ही जाएंगे, साथ में ऐसी दुश्मनी निभाएंगे कि आपको ही जगत भर में बदनाम कर देंगे। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। साथ ही 7 नवंबर के इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिस वजह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें उधार पैसा चाहिए। बस 2 दिन की बात है, हम आपको 2 दिन में लौटा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना से है कि राहु का प्रभाव यहां पर बना हुआ है। उधार देने से बचना है और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा भूल सकते हैं कि ये पैसा वापस नहीं भी आएगा तो मेरी कोई चिंता नहीं है, वहीं पैसा तुम्हें उधार देना है, वरना नवंबर के महीने में बहुत बुरा झटका तुम्हें लगने वाला है। किसी को उधार दोगे वो इंसान बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर भी आपका घर है, जहां पर भी आपका ऑफिस है, जहां भी आपकी दुकान है, वहां चारों नजर जरूर रखनी है, क्योंकि जो आपका दुश्मन जिसका नाम आगे बताने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है। आपका गरीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका है मित्र, सफाई कर्मी, या फिर जो आपके घर पर बार बार कोई डिलीवरी देने आता है, उस पर नजर जरूर रखनी है। कहीं आपके आसपास वो कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ फेंक तो नहीं रहा, आपकी दुकान में कुछ डालकर तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यह लॉटरी का टिकट है, इसे खरीद लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, या तुमसे कहता है कि यहां पर तुम निवेश करो, यहां से तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, या अभी पैसा भर दो, जल्दी में तुम्हारा पैसा तुम्हें दुगना करके दे दूंगा। इन हर प्रकार के सौदों से तुम्हें दूर रहना है, वरना राहु के प्रभाव से भयंकर नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना और एक बात हमेशा से समझ लेना और तुम्हारे परिवार के लोगों को भी समझा देना, अपने दुख दर्द हर किसी को नहीं बताना है। दुनिया आज हमदर्द कम है, एल और जासूस ज्यादा है, जो ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। वास्तव में वह आपको अपनापन नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि आपकी कमजोरियों को वह जान सके। इसलिए वह आपके सामने रो रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। जैसे ही आप उसे अपना दर्द बताएंगे, वो उसे हथियार बनाकर आपको और बुरा पछाड़ देगा। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, किसी को आप अपना मानते हैं और आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति को रखकर अपनी बात उसके माध्यम से उस तक नहीं पहुंचानी है। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति से सीधे डायरेक्ट बात करनी है, जो भी आपके मन में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि लोग उन बातों को तोल मोल कर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपके और उस व्यक्ति के या उस महिला के संबंधों में और ज्यादा रुकावट आ सकती है। नवंबर के इस महीने में ध्यान रखना, तारीफों के जाल से भी आपको बचना होगा, जो हर वक्त आपकी झूठी तारीफ करे और आपके पीठ पीछे वार करे। इतना ध्यान रखना, जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो आपका अच्छा रिश्तेदार होगा, अच्छा दोस्त होगा, वो आपको कभी भी बिना वजह के सिर पर नहीं चढ़ाएगा, आपकी बेवजह तारीफ नहीं करेगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो तुरंत टोक देगा, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो गलती करने पर भी तालियां बजाते हैं। यही उन्हें पकड़ने का सामान्य तरीका है। इसी के साथ साथ जो आपके पुराने दुश्मन हैं, या तो किसी ने आपको प्रॉपर्टी में धोखा दिया है, या आपको बचपन में किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने छल कपट किया है, पैसों के मामले में आपको परेशान किया है, उन लोगों का सामना अगर वापस होता है तो उन्हें माफ करने की गलती मत करना। कई बार तुम ऐसा कहते हो कि पुरानी बातें हैं, भूल जानी चाहिए, लेकिन एक बार जो इंसान आपके साथ गद्दारी कर चुका है वो फिर से आपके साथ गद्दारी कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियम का पेड़ होता है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, वो हमेशा कड़वा रहता है, चाहे प्रयास कितने भी कर लिए जाए। इसलिए जो एक बार आपको धोखा दे चुका है, नवंबर के महीने में दोबारा उस पर विश्वास करने की गलती मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे और बाद में गुरुजी की बात तुम्हें याद आएगी कि गुरुजी ने कहा था कि जो एक बार धोखा दे चुका है उस पर विश्वास मत करना। अब हम आपको उपाय और उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं
कौन हैं यह लोग जो आपके अपने हैं लेकिन आपकी ही जान लेने पर तुले हुए हैं? नवंबर के महीने में इन 3 लोग से आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जब आप इनका नाम जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार जिनकी आए दिन आपने मदद की। आंधी रात को भी काम पड़ा तो आप गए, इनके परिवार में उलझने आई तो आपने सुलझाया, और बीच में बीचवान बनकर तुमने हमेशा इनके परिवार को टूटने से बचाया। लेकिन यह जो पी नाम वाला व्यक्ति है, इससे आपको हाल फिलहाल में बहुत खतरा बन रहा है, क्योंकि यह इंसान हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि यह हमेशा से मतलबी रहा है और खुद को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है, तो इसके मन में कपट भरा पड़ा है। पी नाम वाला यह व्यक्ति आपको आगे चलकर बहुत बड़ा धोखा देने वाला है और पैसों के मामले में बड़ी गद्दारी कर सकता है। आपके बारे में 4 अफवाह भी फैला सकता है और आपको समाज में बुरा बना सकता है। तो गुरुजी का तो यही कहना है, जो भी पी नाम वाले लोग हैं उनसे आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बहुत बुरी चोट खाने वाले हो। अब दूसरे नंबर पर एक महिला का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अक्सर महिलाओं के ऊपर संदेह करने का मन नहीं करता। उनकी भोली सी सूरत देखकर, उनका बात करने का रवैया देखकर अक्सर आप फिसल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा भला चाहती है, लेकिन ये आपकी पड़ोसन भी हो सकती है, ये आपके घर की कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकती है, साथ काम करने वाली भी हो सकती है, या फिर कोई पुरानी दोस्त भी हो सकती है। लेकिन वक्त का तख्ता जब पलटता है तो अपने भी हमारे विरोधी बन जाते हैं। तो किसी भी औरत पर संदेह मत करना जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। आपकी जिंदगी में जो भी महिला है, चाहे वह अपनी है या पराई है, अगर उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू हो रहा है तो तुम्हारे और उसके रिश्तों में जल्द ही खटास बनने वाली है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। खिड़की दरवाजे बंद करके इस वीडियो को चुपचाप किसी एकांत कमरे में बैठकर सुनना, क्योंकि आज इतना बड़ा गुप्त भेद मैं खोलने वाला हूं मित्रों, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी, इस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मित्रों, आज की वीडियो वही होने वाली है। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, राहु और मंगल तीनों ग्रह मिलकर ऐसा ऊधम मचा रहे हैं कि मित्रों, आपका सब कुछ आपसे छीन जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है, तब तब इतने भयानक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आए हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा है। आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना और अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि मित्रों, यह मेरी अंतिम चेतावनी है, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। देखिए मित्रों, राह जब किसी इंसान की परीक्षा लेता है तो राह इंसान की जिंदगी तहस नहस कर देता है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप समय रहते संभल जाएं और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर लें, क्योंकि देखिए, इतनी भयानक भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि हे भगवान, जीवन में इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। तो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताकर ही रहूंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, गणेश जी देवता को बुद्धि का देवता माना जाता है और जो भी भक्त भगवान गणेश जी की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, भगवान गणेश उसका जीवन बेहद ही सुखद और शांतिमय बना देते हैं। तो देखिए मित्रों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यह अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के बहुत भारी पल साबित हो सकते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अजीब सा डर आपकी जिंदगी में इस वक्त चारों तरफ फैला हुआ है। हर छोटी छोटी चीज आपको बेहद तकलीफ देगी मित्रों, हर छोटी छोटी चीज आपको बेहद सताएगी। ऐसा लगेगा कि दिल में बेचैनी बढ़ रही है और कलेजा सच में कांपने लगेगा। तो मित्रों, जो चीजें रोज की जिंदगी में छोटी लगती थीं, अचानक वह बेहद बड़ी लगेंगी तुम्हारे जीवन में। अचानक तुम्हें एहसास होगा कि बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, और जिन खुशियों को आपने पाने की कामना करी थी, जिन खुशियों को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे थे,
वह खुशियां भी तुमसे कोसों दूर चली जाएगी। और बता देता मित्रों कि जैसे घर के किसी कोने में बैठा कोई अपना धीरे से बोले कुछ गड़बड़ है, और तुम खुद भी महसूस करोगे कि हवा कुछ अलग सी है, जैसे किसी अनजाने डर का एहसास अंदर तक उतर रहा हो। मित्रों देखिए, इस वक्त आपको बता देता हूं कि जब किसी इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है तो राहु के कारण मन में अनजान भय पनपने लगते हैं, अनजान दुख पनपने लगते हैं, और इस वजह से इंसान की सोचने समझने की क्षमता तक खत्म हो जाती है और इंसान को जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही नजर आता है। देखिए मित्रों, आज आप जब सुबह उठेंगे तो उठते ही आपका मन बहुत भारी होगा। किसी छोटी सी चीज को लेकर आप बेहद परेशान होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आगे आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। आगे का रास्ता आपको स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त मित्रों आपका दिल बार बार किसी काम में नहीं लगेगा और कोई अनजान भय आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। खाना खाने का आपका मन नहीं करेगा, आपके हाथ कांपेंगे और आंखों के सामने बार बार किसी अपने की तस्वीर आएगी, और यह ब्राह्मण का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, यह संकेत कोई साधारण नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर आपसे बेहद ज्यादा दूर है, तो उसकी याद, उसकी तस्वीर आपके दिल, दिमाग और आंखों में बार बार आएगी। मित्रों बता देता हूं कि हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य की याद इतनी तेजी से आएगी कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और यह संकेत है कि ब्रह्मांड को चेतावनी देना चाहता है। देखिए, जब जब ब्रह्मांड ने चेतावनी दी है तब तब आपके जीवन में बहुत कुछ मित्रों बुरा हुआ है। अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट सकता है जो तुम्हारा दिल तोड़ देगा, तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगा कि अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं था और यह कैसे हो गया, और शायद तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह सब क्यों हुआ। देखिए मित्रों, रात का समय सबसे ज्यादा भारी रहेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि राहत के समय आपको अपना दिल दिमाग बिल्कुल शांत रखना है और मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ख्याल और नकारात्मकता बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं आने देनी है। क्योंकि देखिए, कई बार ताली रात हमेशा सच्ची रात होती है। जो हम सोचते हैं वही चीज कभी कभी हमारे जीवन में घट जाती है। तो बता देता हूं कि रात का समय आपके लिए ज्यादा भारी रहेगा। अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और कमरे में सन्नाटा होगा और आवाज डराने लगेंगी। देखिए, किसी के फोन की घंटी बजेगी तो झटका लगेगा, कोई दरवाजा खटखटाएगा तो लगेगा कि जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो ये वो वक्त होगा जब तुम्हें लगेगा कि किस्मत अब कुछ बदलने वाली है, और वो बदलाव आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए मित्रों, जिंदगी में हर परिवर्तन, हर बदलाव हमें कुछ ना कुछ कष्ट जरूर देता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि हमारी आदत पड़ जाती है उसी जीवन में जीने की जो हम जीत आए हैं। लेकिन परिवार और परिवर्तन हमेशा कष्टदायी होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ आप के घर में इस वक्त किसी की मौत आएगी। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती है भाई। कभी कभी जिंदगी का कोई हिस्सा मर जाता है, जिससे कोई रिश्ता, कोई भरोसा, कोई सपना वो मरता है और हमें अंदर से तोड़ जाता है। और ये 24 घंटे शायद तुम्हारे अंदर किसी हिस्से को हमेशा के लिए बदल देने वाले रहेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, कभी कभी हमें मौत से ज्यादा उन चीजों से डर लगता है जो हमारे जीवन के बहुत करीब थी, और अचानक वो या तो बदल गई या फिर टूट गई। अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि अगले 24 घंटे में देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अस्पताल का चक्कर भी लग सकता है। क्योंकि जब किसी इंसान की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो मंगल कमजोर होने के साथ उस इंसान का अमंगल होने लगता है। कोई अचानक मुसीबत, तकलीफ आने लगती है, और अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो उसे वहीं खत्म कर दो। ये वक्त अहंकार का बिल्कुल नहीं है, ये वक्त दिल को जोड़ने का है। क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह उठो और वो इंसान इस दुनिया में ही ना रहे जिससे तुम लड़ रहे थे, और फिर पछतावा सारी जिंदगियां तुम्हें सताएगा। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको ये वक्त दिल जोड़ने का रखना है, दिल तोड़ने का नहीं।
जितना ज्यादा हो सके खुद को लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। देखिए, अगर आपका मन, दिल और दिमाग शांत रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग सफर पर जा रहे हैं या फिर किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर रहो, क्योंकि देखिए मित्रों, यात्राएं जो होती हैं वह हमें अपने घर से दूर लेकर जाती है। तो जब भी घर से बाहर निकलो, कोई यात्रा करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मित्रों आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले। दूसरी बात, घर से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े करके, खिचकिचाहट करके ना निकले। और मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि गाड़ी जरा धीरे चलाओ, फोन पर ध्यान मत दो। सड़कें कभी कभी मौत का रास्ता बन जाती है और इंसान सोच भी नहीं पाता कि पल भर में जिंदगी कैसे पलट गई। क्योंकि देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त कुछ लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो वे जानते हैं कि हाँ, जीवन कितना सरल होता है, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं। जो लोग सफर पर जा रहे हैं उन्हें थोड़ा संभल कर रहना है, और अगर तुम्हें आज रात नींद नहीं आए तो डरना मत। यह सिर्फ संकेत है कि ब्राह्मण तुम्हें जगाकर कुछ सिखाना चाहता है। अपने कमरे की लाइट बंद बिल्कुल कर दो, अपने कमरे में अंधेरा बिल्कुल कर दो, थोड़ा सा शांत होकर बैठो और सोचो, अगर कल सुबह में नहीं उठ सका तो क्या मेरी कोई अधूरी बात रह जाएगी? क्या मैंने अपनों से कहा कि तुम मुझसे प्यार है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया जिससे माफी मांगनी थी? अगर जवाब हां है तो कल का इंतजार मत करो, आज ही कह दो। क्योंकि देखिए मित्र, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार सारी चीजें समझाई है कि अगर तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है, तुमने कभी किसी को तकलीफ दी है, तुम्हारे साथ किसी इंसान ने गलत किया है, तो उन सब चीजों का पछतावा करना और माफी मांगना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें हमारे ग्रहों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। मित्रों, जैसे हम अगर किसी इंसान का दिल दुखाएंगे, किसी इंसान को तकलीफ देंगे, तो इससे हमारा शुक्र कमजोर होगा। और बता देता हूं मित्रों कि आप अपनी अहमियत को पहचानो कि आपकी लोगों की जिंदगी में क्या अहमियत है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब तुम अपनी अहमियत को पहचान जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी कितनी आसान होती है। और एहसान मानिए उन लोगों का जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे साथ खड़े रहे थे और तुम्हें अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाया था। आपको मैं बता देता हूं इस वक्त मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वह बड़े ही ध्यान से सुनना कि आपकी राशि के ऊपर अभी मंगल और राह की छाया है। और ये वो क्षण है, ये बहुत समय है जब पुराना गुस्सा और दबा हुआ दर्द दिल की दीवारों को तोड़ने लगेगा। यानी कि मित्रों, आपको अंदर से कमजोर करने लगेगा और आपको बहुत भावनात्मक दुख और भावनात्मक तकलीफ देगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ जल रहा है, पर वो कोई आग नहीं, वो अधूरी पुकार है जो तुमने कभी दबा दी थी, जो तुमने कभी सुनी नहीं थी। देखिए मित्रों, इंसान को अगर अपने जीवन में खुश रहना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो उसे सबसे पहले अपने मन की, अपने दिल की आवाज सुनना पड़ेगी। क्योंकि मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि अगर तुमने अपने जीवन में अपने मन मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया, तो तुम एक ना एक दिन जरूर सब चीजें पालोगे। क्योंकि देखिए, तुम्हें लोगों को खुश नहीं करना है, तुम्हें खुद को खुश रखना है और खुद को आगे बढ़ाना है। और बता देते हैं कि आपको अगर किसी से पुरानी बात को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, तो लोगों से पुरानी बातें करना छोड़ दें और नई बातों को लेकर आप अपने जीवन को एक बेहतरीन उजियाले की तरफ लेकर जाएं। अगर किसी से झगड़ा हो जाए या कोई पुरानी बात याद आ जाए, तो पीछे मत रखना, क्योंकि ये झगड़ा तुम्हारे वर्तमान से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से है। देखिए मित्रों, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर, कभी बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। तो लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि हल यह है कि तुम चीजों को बैठकर समझो, चीजों को बैठकर समझाओ और अपने लोगों को सुधारो। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आज रात 2:45 के आसपास अगर अचानक कोई पुराना चेहरा दिमाग में आए या तुम्हें ऐसा लगे कि कोई पास खड़ा है, तो वो तुम्हारी आत्मा का रख सके। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें महफूज रख रही है आने वाली मुसीबतों से, आने वाले दुखों से, आने वाली चीजों से जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ने आ रही है।
और बता देते हैं मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ एक अदृश्य आत्मा होती है जो उसके कर्मों की गिनती रखती है कि इंसान अपने जीवन में कब कौन से गलत कर्म कर रहा है और कब कौन से सही कर्म कर रहा है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो टूट गया था, तुम्हारे जीवन में तुमसे जो छूट गया था, वो दरअसल किसी और जन्म का अधूरा वादा था या और जन्म का कोई अधूरा ऐसा मुकाम था जो तुमने बीच में ही छोड़ दिया था या बीच में ही टूट गया था। तो इस जन्म में आप उस मुकाम को पाने में मित्रों सफल रहेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम आज रात किसी बात पर रो पड़े तो समझ लेना तुम अपने भीतर से जहर निकाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी रोना भी ब्रह्मांड का शुद्धिकरण होता है मित्रों। क्योंकि जब इंसान रोता है तो रोने से इंसान का मन शांत होता है, उसका दिल हल्का हो जाता है और उसके जीवन के आधे दुख तो रोने में ही निकल जाते हैं। क्योंकि आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते हैं, आंसू वह चीज होती है जो हमारे दर्द को बाहर निकालती है और हमें एक नया जीवन वापस से प्रदान करती है। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी जब इंसान रोता है तो उसके रोने से उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और आज जिनके घर में दीपक अचानक बुझ जाए या कोई फोटो फ्रेम गिर जाए तो भी आपको समझ लेना है कि कोई अदृश्य आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या कोई अदृश्य तत्व तुम्हें देख रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा तुम्हारी दुश्मन है। देखिए मित्रों, कोई तुम्हारा अपना जो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है या उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने लोगों की बात जरूर सुन लेना है। क्योंकि जो इंसान अपने लोगों को महत्व देता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आज का जो समय है यह समय माफी मांगने का समय है, पर किसी और से नहीं बल्कि खुद से। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया तो तुम्हारा 7वां भाव बंद हो जाएगा, और बंद भाव का मतलब है कि अधूरी किस्मत, और अधूरी किस्मत के साथ इंसान कहां जाएगा। जहां भी जाएगा सिर्फ ठोकर ही खाएगा। तो बता देता हूं इस वक्त कि आपको बंद भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है और किस्मत को भी संवारना है। और बता देता हूं मित्रों कि आने वाले समय में आपको ग्रहों का इशारा स्पष्ट मिलेगा कि एक बड़ा निर्णय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल कर रख देगा। या तो किसी रिश्ते का अंत होगा या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर एक कार्मिक आरण का प्रभाव है। जो गलतियां तुमने वर्षों पहले की थी अब वो किसी और के रूप में लौटेगी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हें वही दर्द देगा जो तुमने कभी किसी और को दिया था। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा कि तुम्हें अपने कामों का एहसास दिलाएगा कि हां, तुमने किस व्यक्ति के साथ कितना गलत किया है और किसी व्यक्ति के साथ कितना सही किया है। बता देता हूं मित्रों की धैर्य रख लिया जाए तो बेहद बेहतरीन होगा। क्योंकि धैर्य रखने से इंसान के जीवन की आंधी मुसीबतें हल हो जाती हैं। और अगर तुमने उस दर्द को झेल लिया जो तुम उस कार्मिक जाल से बाहर निकाल जाओगे, फिर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को दूसरों की प्रार्थना में बदल देगा। और मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपने कामों को सुधारने पर ध्यान देना है। देखिए, पिछले समय में जो हुआ, जैसा हुआ उसे भूल जाओ। अब आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आपको घड़ी की सुइयों पर नजर जरूर रखना पड़ेगी। आपके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।